बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि अगर कोई औरत ज़ना से हामला हुई तो इस हमल की सूरत में उसे निकाह करना जायज़ है या नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई औरत ज़ना से हामला है तो फिर उसका निकाह करना खा उसी मर्द से हो जिससे वो हमला हुई है, जिसके ज़ना से, उससे भी जायज़ है। और अगर वही औरत हमल की हालत में किसी और से निकाह करना चाहे तो फिर भी निकाह हो सकता है। फ़र्क ये है कि अगर जिसके ज़ना से वो हमला हुई है तो वो निकाह के बाद फ़ौरन चाहे या बाद में वो वती कर सकता है, उसके लिए कोई रुकावट ममानात नहीं है। और अगर ऐसा मर्द है कि जिसके ज़ना से हामला नहीं हुई थी तो उससे भी अगरचे निकाह इस औरत का जायज़ है, लेकिन जब तक वज़ हमल ना हो जाए या बच्चा पैदा ना हो जाए तो फिर इस औरत से वती करना उस शौहर के लिए जायज़ नहीं होगा। इसी तरह बहार शरीयत के अंदर भी यही है कि जो ज़ानी है तो वो निकाह के बाद वती कर सकता है, और अगर जिसके ज़ना से हमला हुई है उसके अलावा से अगर इस औरत का निकाह हुआ है तो उस वक्त तक वो उसे वती न करे जब तक उसे बच्चा पैदा ना हो जाए, वज़े हमल ना हो जाए। बुखारी शरीफ की रवायत भी है कि साहब फरमाते हैं कि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ एक ऐसी जगह पर गुज़रे कि जहाँ पर गर्म तनूर, उससे आवाज़ें आ रही थी चीख पुकार की। तो इस्तिफ़सार पे बताया गया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस तनूर के अंदर वो मर्द औरतें हैं कि जो ज़ना किया करते थे। तो लिहाजा जिस मर्द ने ज़ना किया है तो अगर उसी से निकाह हो रहा है तो फ़ौरन वती कर सकता है, और अगर जिसने ज़ना किया है उसके अलावा से उस औरत का जो ज़ना की हालत में हामला हुई है निकाह हो रहा है तो वो उस वक्त तक उससे वती न करे जब तक वज़े हमल ना हो जाए, कोई बच्चा पैदा ना हो जाए।